नमस्कार। मुश्किल कुछ नहीं है दुनिया में, ज़रा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे, ज़रा कोशिश तो कर। आज फिर मैं शिवाना के चौहान इतिहास के बाद राजस्थान के एक महत्वपूर्ण वंश की तरफ बढ़ता हूँ और वो वंश है जालोर के चौहान यानी सोनगरा चौहान, जिनकी ख्याति इतिहास में पूरे भारत में मानी जाती है। यहाँ के चौहानों का शौर्य और पराक्रम देखते ही बनता है और इन चौहानों ने अपने स्वाभिमान के लिए सर कटाना अपनी जिम्मेदारी समझी है, सर झुकाना नहीं। अलाउद्दीन खिलजी जैसा एक दुर्दांत भारत का राजा है, वो उस समय सुल्तान है भारत का, खलजियों का प्रतिनिधित्व करता है और रणथंबोर, चित्तौड़ और शिवाना को जीतते हुए, मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, उससे पहले इन सब को जीतते हुए वो आप तक पहुँचता है। कितनी महत्वपूर्ण बात है कि वो यहाँ से पार होते हुए चित्तौड़ और शिवाना से होते हुए आता है जालोर। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी सीरी दिल्ली से इस तरफ आता है, सीरी जो दिल्ली का क्षेत्र है इससे इस तरफ बढ़ता है और 1308 में, कल हम पढ़ रहे थे शिवाना, 1308 में कमालुद्दीन गुरुग के नेतृत्व में 1308 में शिवाना को पराजित किया। सातल देव और सोम या सातल सोम ने रणभूमि में हंसते हंसते अपने प्राण लुटा दिए। जौहर हुआ, एक और शाका हुआ और 1308 के बाद इनका संघर्ष शुरू होता है जालोर को लेकर। तो जालोर के चौहान 1182 में जालोर की स्थापना की है। जालोर के चौहानों की स्थापना कीतू ने कब? 1182 यानी कीर्तिपाल ने। किसने की है? कीर्तिपाल ने। याद रखना 1182 में, जिसको कीतू भी कई नाम पढ़ने को मिलता है, कीतू चौहान। कीर्तिपाल ने जालोर के चौहानों की स्थापना की। यहाँ का दुर्ग थोड़ा प्राचीन है, मजबूत दुर्ग है और दुर्ग बड़ा विशेष दुर्ग है। हसन निजामी एक बहुत प्रसिद्ध लेखक हुआ। हसन निजामी जालोर के दुर्ग के बारे में लिखता है कि राजस्थान का या इस क्षेत्र का एकमात्र दुर्ग है जिसके दुश्मन कभी मुख्य दरवाजे नहीं खोल पाए। तो जालोर के दुर्ग का किसी ने भी मुख्य दरवाजा नहीं खोला। दीवार तोड़कर या अन्य किसी संसाधन से वो किले में प्रवेश किए होंगे, लेकिन इसका मुख्य दरवाजा नहीं तोड़ा। तो ये जालोर के चौहानों का पराक्रम रहा है और उस पराक्रम में सबसे महता किसी का नाम है, सबसे बड़ा किसी का नाम है, तो वो नाम है कानड़ देव का। तो हम आज पढ़ेंगे जालोर के चौहान और उसमें हमारे परीक्षा की दृष्टि से एक ही शासक सबसे महत्वपूर्ण है और वो शासक है कानड़ देव। कौन है साहब? कानड़ देव। कान्हड़ देव महत्वपूर्ण शासक है कानड़ देव। कानड़ देव जालोर के सोनगरा चौहानों के सबसे महत्वपूर्ण शासक है, जिनका शासनकाल 1296 से 1311 तक रहा है। कब तक? 1296 से 1311 तक। उस काल की बात है। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार है। सिकंदर शानी की उपाधि धारण करके विशाल सेना खलजी क्रांति के नाम से वो भारत को विजित करने निकलता है और इसी विजित भारत के क्रम में वो धीरे धीरे जालोर तक पहुंचता है। उसको जालोर चाहिए, जालोर का मजबूत दुर्ग, और कानड़ देव की जो प्रतिष्ठा है वो उससे सहन नहीं होती है। उसको उसकी साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत तो सभी को जीतना है, तो उस जालोर को जीतना ही है। दूसरा, कानड़ देव एक पराक्रमी प्रतिष्ठित शासक है, वो भी उससे सहन नहीं हो रहा है। और तीसरा, गुजरात जाने के रास्ते में जालोर सबसे बड़ी बाधा है और इसका एक उदाहरण हमें पहले भी मिलता है। कानड़ देव के दो प्रसिद्ध सेनापति हैं। कानड़ देव के दो प्रसिद्ध सेनापति है। कौन? जैता और देवड़ा। जैता और देवड़ा कानड़ देव के दो प्रसिद्ध सेनापति है। कहते हैं कि 1309 के आसपास एक सेना अलाउद्दीन खिलजी की गुजरात के सोमनाथ मंदिर से, कहां से? गुजरात के सोमनाथ मंदिर से सोना लूटकर, कुछ धन लूटकर और सोमनाथ की मूर्ति उठाकर जालोर की सीमा से दिल्ली जा रही होती है। कानड़ देव के सेनापति जैता और देवड़ा ने इस सेना पर धावा बोला। अचानक बोले गए धावे से अलाउद्दीन खिलजी की सेना बौखला गई, उनसे उनका धन छीन लिया गया
और सोमनाथ की जो मूर्ति थी वो इस युद्ध में टूट गई, उसके 5 टुकड़े हो गए। कितने? 5 टुकड़े। कहते हैं कि कानड़ देव ने सोमनाथ मंदिर से जो मूर्ति थी उन 5 टुकड़ों को अलग अलग स्थानों पर स्थापित करवा के धर्म को पुनर्स्थापित किया कानड़ देव ने। तो जैता और देवड़ा का पराक्रम प्रसिद्ध सेनापति है, और इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल सेना भेजी, लेकिन इस बीच अलाउद्दीन खिलजी और कानड़ देव में समझौता हो गया, और जब समझौता हुआ तो वीरम देव को कहां भेज दिया गया? वीरम देव को भेज दिया गया दिल्ली, समझौते के अंतर्गत। इसके बाद दोनों के बीच आक्रमण नहीं हुए। यहां से कई जानकारियां प्राप्त होती है हमें। कहते हैं कि वीरम देव जब दिल्ली गए तो वहां एक प्रकरण बड़ा प्रचलित है, फिरोजा प्रकरण। कौन सा प्रकरण? फिरोजा प्रकरण। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रकरण है। इसकी जानकारी हमें अनेक ग्रंथों से मिलती है। उसमें से एक ग्रंथ है कानड़ देव प्रबंध। कौन सा? कानड़ देव प्रबंध। ग्रंथ का नाम है कानड़ देव प्रबंध, और किसने लिखा? पद्मनाभ ने लिखा। एक महत्वपूर्ण लेखक है पद्मनाभ। कानड़ देव प्रबंध ग्रंथ लिखने वाला व्यक्ति है पद्मनाभ। तो पद्मनाभ एक महत्वपूर्ण राइटर है, और उसने लिखा कानड़ देव प्रबंध। कानड़ देव प्रबंध के अंतर्गत हम ये जान रहे थे कि उन्होंने इस फिरोजा प्रकरण का उल्लेख किया है। खजाइन उल फतू में अमीर खुसरो ने भी किया है इसका वर्णन। कौन सी पुस्तक में? खजाइन उल फतू। खजाइन उल फतू में किसने? अमीर खुसरो ने। महत्वपूर्ण व्यक्ति है अमीर खुसरो, जिसने भारत की कई नई परंपराओं की शुरुआत की है। कव्वाली गायक, मैं ये कहूं कि एक हिंदी का मूल रूप, वीणा, ये सब अमीर खुसरो के द्वारा ही ले आए गए। एक शिलालेख है मकराना का शिलालेख। किसका शिलालेख? मकराना का शिलालेख। मकराना का शिलालेख। मकराना के शिलालेख से, खजाइन उल फतू अमीर खुसरो के ग्रंथ से, और कानड़ देव प्रबंध ग्रंथ जो पद्मनाभ ने लिखा है, इन तीनों ग्रंथों से कुछ जानकारियां प्राप्त होती है, और उसमें फिरोजा प्रकरण का चर्चा होती है। फिरोजा प्रकरण की कि युद्ध का एक कारण फिरोजा प्रकरण भी माना जाता है। ठीक, हम पढ़ रहे थे इन सबको। हमने मकराना का शिलालेख, खजाइन उल फतू, और तो युद्ध के कई कारण, गुजरात जाने का स्पष्ट रास्ता चाहिए, अलाउद्दीन खिलजी की प्रमुख साम्राज्यवादी नीति, कानड़ देव की बढ़ी हुई प्रतिष्ठा, और अंत में जो मुख्य कारण रहा वो रहा फिरोजा प्रकरण। तो क्या है फिरोजा प्रकरण? इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की एक पुत्री है जिसका नाम है फिरोजा। वीरम देव के वहां रहने के उपरांत कहते हैं कि उस काल के युवक, जो स्पेशली जालोर के सोनग्राह चौहान, बड़े रूपवान और एक विशेष प्रकृति के हुआ करते थे। कहते हैं कि उसके रूप यौवन पर फिरोजा मोहित हो गई और अपने पिता सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से मांग कर बैठी कि मुझे विवाह करना है तो सिर्फ और सिर्फ कानड़ देव के पुत्र वीरम देव से। तो अलाउद्दीन ने कहा तो बहुत कुछ छोटी सी बात है। वीरम देव जब जालोर लौट आए तो पीछे से संदेश भेजा गया कानड़ देव के पास कि मेरी पुत्री आपके पुत्र से प्रेम करती है और आप अपने पुत्र को लेकर दिल्ली आ जाइए, सीरी आ जाइए और आप विवाह संपन्न करवाते हैं। कहते हैं कि कानड़ देव ने स्पष्ट मना कर दिया कि हम मल्लेच्छों के साथ विवाह नहीं करेंगे, हम मल्लेच्छों की कन्या अपने चौहानों में नहीं लाएंगे। यहीं से एक प्रकरण बनता है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी को क्रोध आता है और अलाउद्दीन खिलजी एक विशाल सेना कमालुद्दीन गुर्ग और फिरोजा को पालने वाली एक दासी गुलबहिस्त के नेतृत्व में भेजता है। मैं अभी आगे चर्चा करूंगा। और कानड़ देव और इनका पुत्र वीरम देव और प्रसिद्ध सेनापति जैता और देवड़ा युद्ध भूमि में लड़ते हैं और युद्ध होता है कब? 1311 में।
1311 में युद्ध होता है। कब होता है? 1311 में। जालोर का दुर्ग लंबे समय तक घेरे रहे 1311 में, लेकिन जालोर के दुर्ग की दीवारें तोड़ नहीं पाए। तब एक बहुत प्रसिद्ध कहावत चलती है राजस्थान में कि राइयों के भाव रात गए। कहते हैं कि किसी विशेष व्यक्ति को बुलाया गया और जिसमें समझौता करने के लिए एक मंत्री को कानड़ देवी ने, जब अलाउद्दीन खिलजी ने चाल चलाई, एक चाल चली कि भाई हम समझौता कर लेते हैं, क्यों लड़े, क्या ऐसा बांटना है। तो अलाउद्दीन खिलजी की ओर से और कानड़ देव की ओर से एक व्यक्ति भेजा गया, बीका दैया। क्या नाम था? बीका दैया। बीका दैया ने यहां से समझौता करने के लिए बीका दैया गया। बीका दैया को लालच दिया गया, लालच में बोआ गया और उसने दुर्ग के दीवार टूटने का भेद बता दिया। उसने कहा कि इस दुर्ग में एकमात्र ऐसी जगह है जो कच्ची है, जिससे आपातकाल में राजघराने के लोग निकल कर जाते हैं, और कोई अन्य कारण, अन्य जगह नहीं है जहां से आप दीवार को या दुर्ग को भेद कर अंदर जा सकते हो। बीका दैया का यह भेद अलाउद्दीन खिलजी के लिए बड़ा सरल साबित हुआ। उसने अपने विशेष अनुभवी मंत्रियों की बैठक बुलाई। उन्होंने कहा कि कच्ची दीवार का और कोई पता नहीं चलेगा कि पानी छिड़कने के बाद एक राई फसल होती है, राई छिड़कने से ये जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है। तो कहते हैं पानी छिड़का गया और राई की मांग की गई, ऊंचे दामों पर राई ली गई। तो कई लोगों ने राई को इकट्ठा करके रख लिया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का काम हो गया। राई छिड़की गई, दुर्ग के जो दीवारें थी वो जहां से राई ने अपना अंकुर निकाला वहां से तोड़कर सेना अंदर प्रवेश कर गई। और जब उस बीका दैया की पत्नी को पता चला कि मेरा पति विश्वासघात करके आया है जालोर के साथ, तो सोते हुए बीका दैया के तलवार के वार से मार दिया गया। और वक्त बदला और वक्त के साथ अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग जीत लिया और कानड़ देव और वीरम देव दोनों युद्ध भूमि में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। दोनों का रण कौशल आज भी इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना बनकर रह गया। आज भी हम बड़े चाव से याद करते हैं कानड़ देव और इनके पुत्र वीरम देव को। तो बीका दैया का विश्वासघात और उसके बाद जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी युद्ध समाप्त हुआ तो कई सेठ लोग राई लेकर पहुंचे कि साहब राई खूब पड़ी है, किस भाव पे लोगे। अलाउद्दीन खिलजी ने उनसे कहा कि राई के भाव तो रात गए। ये राइयों के भाव रात गए वाली कहावत बड़ी प्रचलित हुई कि अब मेरे को राइयों की आवश्यकता नहीं है। तो युद्ध हुआ 1311 में और इस युद्ध का नेतृत्व किया किसने? दासी किसकी? गुलबहिस्त दासी है किसकी? फिरोजा की। और कमालुद्दीन गुर्ग ने। अलाउद्दीन खिलजी की ओर से जो लोग नेतृत्व कर रहे थे वो थे कमालुद्दीन गुर्ग और गुलबहिस्त दासी, और इस ओर से कानड़ देव का पुत्र वीरम देव जो राजकुमार है, और जैता व देवड़ा। कौन कौन? जैता व देवड़ा। ये लोग इनकी तरफ से नेतृत्व कर रहे थे। रणभूमि में विशाल सेना के सामने लंबे समय तक ये नहीं टिक पाए, तो जैता, देवड़ा, वीरम देव और राजा कानड़ देव ने रणभूमि में वीर गति पाई और साका हुआ। क्या हुआ? साका। जब साका हुआ तो जैतल दे, रानी का नाम है जैतल दे, जैतल दे के नेतृत्व में जोहर हुआ। क्या हुआ? जोहर। जैतल दे के नेतृत्व में जोहर हुआ और कानड़ देव के नेतृत्व में क्या हुआ? केसरिया। क्या हुआ? केसरिया। केसरिया प्लस जौहर मतलब साका, एक और साका हुआ। और साके में वीरम देव का सर काटकर गुलबहिस्त दासी दिल्ली ले गई और फिरोजा को सुपुर्द कर दिया। एक इतिहास की अप्रितम प्रेम कहानी नजर आती है। अमीर खुसरो का एक बहुत प्रसिद्ध कथन वहां प्रचलित होता है। कहते हैं कि अमीर खुसरो ने, फिरोजा ने वीरम देव का सर हाथ में लेकर नदी में कूदकर अपने प्रेम लीला को समाप्त कर दिया। और अमीर खुसरो का एक कथन बड़ा प्रचलित हुआ कि कागा सब तन खाइए, चुन चुन खाइए मांस, दो नैना मत खाइए, मैनू पिया मिलन दियास, मैनू पिया मिलन दियास। यह है जालोर के चौहानों का इतिहास और मूलतः कानड़ देव का इतिहास, जिसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। आगे इसी क्रम में हम पढ़ रहे थे कि यहाँ अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर जीतने के बाद इस जालोर का नाम लिख दिया फिरोजाबाद, जलालाबाद, माफी चाहता हूं, जलालाबाद। क्या नाम रख दिया? जलालाबाद। यहां पर एक मस्जिद बनाई गई
जिस मस्जिद को वर्तमान में हम जानते हैं तोब मस्जिद के नाम से। किस नाम से? तोब मस्जिद के नाम से। और यहाँ का प्रशासक बना दिया कमालुद्दीन गुरुक को। यहाँ का प्रशासक कौन? कमालुद्दीन गुरुक। यहाँ मस्जिद कौन सी बनाई गई? तोब मस्जिद। जालौर का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने क्या रख दिया? जलालाबाद। इसी क्रम में आपको मैं कुछ ही पल में लेकर चलूंगा गोहिलों के प्राकृतिक इतिहास की ओर, और आपको बताऊंगा कैसे क्या क्या हुआ और कैसे कैसे इतिहास आगे बढ़ा। मैं आपसे विदा लेता हूं, कुछ पल में फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।